बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौसम खान और मैं हूं मौसम खान। जिस तरह से आप सब लोग जानते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट आपके सामने लेकर आऊं, आपको कोई ऐसी बात बताई जाए जिसकी वजह से इल्म एस्ट्रोलॉजी से आपकी ज़िंदगी में इस्लाह हो, बेहतरी हो और आप उन तमाम तोहमात से बचें और उन शिर्क शुदा कामों से बचें ताकि आपकी ज़िंदगी मज़ीद आसान हो जाए। आज सुबह मैं जब उठा हूँ तो एक साहब ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा जी कि आज का दिन क्योंकि सूर्य ग्रहण लग रहा है तो मैं आपसे उस बारे में बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी ज़रूर करें। उन्होंने कहा जी आज का दिन कोई सूर्य ग्रहण लग रहा है तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही नहस दिन है। इस दिन मुझे घर से भी नहीं निकलना चाहिए और काम तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए क्योंकि सूरज की जो नहुसत है वो मुझे ले डूबेगी। तो मैंने उसे कहा भाईजान ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ और मैं देखूँगा कि रास्ते में अल्लाह ना करे कि क्या ऐसा कोई इवेंट या सर्कमस्टांस हो जाते हैं कि मेरी ज़िंदगी दांव पर लग जाए। मैंने वैसे तो बहुत सारे सूर्य ग्रहण और चांद ग्रहण पर वीडियोस बनाई हैं, मगर हमारे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें आप जितना मर्जी समझा लें, जो मर्जी इनके लिए कर लें, इनको ना अल्लाह का ख्याल है, ना दीन का ख्याल है और ना ये कुरान पढ़ते हैं। और ये अपने उस ख़ास अकीदों जो इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स ने इनके ब्रेन में डाले हुए हैं, ये उन्हीं को लेकर उन्हीं को फॉलो करते रहेंगे। इन्होंने ज़िंदगी में ना कभी कुरान खोला, ना कभी कुरान पढ़ा, ना कभी हदीस पढ़ी। एक नए एंगल से ज़िंदगी को चलाने की कोशिश करते हैं और लोगों को डरा कर उनसे पैसे ऐंठते हैं। मिथ्स होना एक अलग बात है और हकीकत होना अलग बात है। जब हम भी छोटे थे तो हमने भी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनी कि सूर्य ग्रहण लगता है तो फिर ये हो जाता है, चांद ग्रहण लगता है तो फिर ये हो जाता है। मगर जब आदमी थोड़ा तालीम याफ्ता होता है, आगे पढ़ता है, कुरान और हदीस की रोशनी में कभी उसको खोलने की कोशिश करता है तो उसमें पढ़ता है तो वाज़ेह तौर पर ये बातें लिखी हुई हैं। आप इनको जितना मर्ज़ी समझा लें, इनको समझ नहीं आएगी। इसी तरह का एक काला पीला नीला एस्ट्रोलॉजर है, उसने अपनी वीडियो बनाई और ये कहा कि हाँ ठीक है, कुरान में भी लिखा है, हदीस में भी ऐसा है। मगर मैं समझता हूँ कि मेरा मुशाहिदा जो है वो इन सब से मुख्तलिफ है और मेरा मुशाहिदा ये कहता है कि जो सूर्य ग्रहण वो इंसान पर असरअंदाज डालता है। इससे जाहिलाना कमेंट कोई हो सकता है कि एक आदमी कुरान पढ़े, मुसलमान हो, हदीस पर यकीन रखे और ख़ुद से ये कहे कि हाँ ये बातें कुरान और हदीस ठीक है, मगर जो मेरा अजम्पशन है, जो मेरा ख्याल है, ये ज़्यादा ठीक है। इसी तरह अभी कुछ दिन पहले भी इसी तरह के हम बैठे हुए थे एक प्रोग्राम में, तो इसी तरह की बात हुई कि मेरी बहुत सारी रीडिंग्स जो हैं वो सूर्य ग्रहण की बेस पर है। मैं 36,000 मैंने दफ़ा कहा है कि इनमें से कोई भी एक कतई तौर पर आपको ये नहीं बता सकेगा कि सूर्य ग्रहण किस दिन किस वक़्त असर करता है। तो मैंने सोचा कि यार इनको बात तो समझ आनी नहीं, क्योंकि इनकी अल्लाह मियाँ ने वो कहते हैं ना कि कानों और दिलों पर मोहर लगा दी, तो वो मोहर लगी हुई है इनके दिमाग में। ना ये बातें आएंगी, ये मुसलमान होते हुए अपने नाम के साथ मोहम्मद भी लिखेंगे, सारा कुछ फॉलो भी करेंगे, लेकिन फिर ये पलटेंगे और उन कॉन्सेप्ट्स को मानेंगे जो इनको किसी ने इनके जहन में डाले हुए हैं। जब मैं बात करता हूँ तो लोग मुझे बहुत तनकीद भी करते हैं, खान साहब बहुत ज़्यादा सीधे और बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फारवर्ड हो जाते हैं। मुझे बताएँ, अगर आप दिल से जहन से मुसलमान हैं तो आपको इस्लाम फॉलो करना चाहिए या आपको कोई इंडियन मिथ्स जो हिंदुओं के मिथ्स जो हैं वो आपने शेयर करनी है। बहरहाल मैंने सोचा कि चलिए जी आज का दिन कैसा रहेगा, यानी कि आज जिस दिन ग्रहण लग रहा है उस पर एक वीडियो बनाते हैं। आज के दिन की प्लैनेटरी कंडीशन क्या है? मून, सन, मरकरी एंड राहु इन जेमिनी, यानी कि सन मून जिस घर में है उसका लॉर्ड जेमिनी अपने ही घर में, वी कॉल इट द असेंडेंट लॉर्ड इन असेंडेंट। क्लियर? जब असेंडेंट लॉर्ड इन असेंडेंट हो बाय डुअल साइन सन और मून से, तो आदमी की ज़िंदगी में उस ख़ास दिन कतई तौर पर कुछ नेगेटिव नहीं होता। इसको छोड़ दें, दूसरा आगे देखें। प्लैनेटरी कंडीशन पढ़ने लगे। जुपिटर इन पाइसेस, मून और सन से 10th हाउस अपने ही घर में, सैटर्न 9th हाउस में इक्वेरियस में अपने ही घर में, जुपिटर और वीनस एक दूसरे को ट्राइन दे रहे हैं, वीनस इन कैंसर, मार्स इन कैंसर।
दो बेनिफैक्टर भी आपके आपस में एक दूसरे की ट्राइन में है। तो इसलिए ये बात याद रखें, ये जो आज प्लानिटरी कंडीशन है ये वर्स्ट नहीं है। इसलिए मैंने बार बार ये कहा है कि ये जो जून का महीना है इसमें कुछ ऐसा खुदा न खास्ता डिस्ट्रक्टिव नहीं होने वाला जिसको लेकर बहुत शिद्दत से बहुत परेशानियाँ हों। और ख़ुसूसन आज का दिन जो है 10 जून 2021, इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नेगेटिव हो। ये हो गया आज का दिन। अगर आज के दिन ग्रहण लग रहा है तो प्लानिटरी कंडीशन तो वर्स्ट होनी चाहिए, वर्स्ट कंडीशन तो है नहीं। अब इसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे? इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इनको कुछ एस्ट्रोलॉजी सीखने या उसका प्रचार करने से पहले कुछ समझना चाहिए। बहुत बड़ी बातें मैं आपको थोड़ी सी करके बताऊँ, ये पहले भी बातें बहुत दफ़ा डिस्कस हो गई हैं कि जिस दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी, उनके बेटे हज़रत इब्राहिम की वफ़ात हुई, उस दिन भी बदकिस्मती से सूरज ग्रहण लगा हुआ था। तो बहुत सारे लोगों ने ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ऐ नबी, क्या ये जो आपके बेटे की वफ़ात हुई है, क्या ये सूरज ग्रहण की वजह से है? तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर उनको बताया कि सूरज ग्रहण का किसी की ज़िंदगी और मौत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सूरज और चाँद, या जब भी ज़मीन पर सूर्य ग्रहण लगता है या चाँद ग्रहण लगता है, ख़ुसूसन सूर्य ग्रहण लगता है, तो अगर आप देखें तो रोशनी उसकी कम हो जाती है और एक डिफरेंट किस्म का एक एस्पेक्ट बनता है, एक डिफरेंट किस्म का सिनेरियो बनता है जो आपको हर रोज़ देखने को नहीं मिलता। जो सिनेरियो आप हर रोज़ नहीं देख पाते हैं उनमें आपको प्रॉब्लम इसलिए होती है, कहा जाता है कि ये क़यामत के रोज़ ऐसी ही आसमान पर सिचुएशन होगी। तो ये सूरज ग्रहण का लगना, चांद ग्रहण का लगना अल्लाह की नज़र में और इंसानों की नज़र में ये सिंपल वो निशानियां हैं जो आपको क़यामत के दिन की याद दिलाती हैं। मुसलमानों के लिए ये उस ख़ास डे जिसे हम जजमेंट डे कहते हैं, उसकी एक तंबीह है कि उस दिन ये सिचुएशन होगी, उससे पहले अपनी गलतियां सुधारें, उससे पहले नेकियों की तरफ जाएं। तो जब ये खौफ तारी होता है इस तरह का कि क़यामत के रोज़ का खौफ, तो उसी खौफ की वजह से जो दुआ मांगी जाती है, नमाज कसूफ़ और नमाज खसूफ़ पढ़ी जाती है, इसका मतलब है खौफ की हालत में, यानी कि जब ये आसमान पर सिनेरियो क्रिएट होता है तो उस खौफ से रसूल करीम ने ये नमाज़ें पढ़ी, इस वजह से कि लोगों को ये बात समझ आए कि जब क़यामत का रोज़ आएगा तो ये हालत होगी। उस क़यामत के रोज़ से बचने के लिए अपने आप को खौफ की से अल्लाह की तरफ रुजू करने की तरफ झुकें और कोशिश करें कि आप अल्लाह के हुजूर पेश होकर अपने आप को बेहतर इंसान बनाने की कोशिशें करें। इसको हमारे यहाँ पर ये जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, इंडियन एस्ट्रोलॉजर ख़ुसूसन, इसको एक नया रंग देते हैं कि आपकी ज़िंदगी तबाह होने वाली है, आप मरने वाले हैं, वो जो हामला औरतें हैं उनके बच्चे जो पेट में हैं वो उनको नुकसान होगा। इसका कतई तौर पर इन तमाम तोहमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन ये जो लोग आपके हैं, ये जो पाकिस्तान में एस्ट्रोलॉजी के थ्रू शर फैलाते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम वो अमल करेंगे जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, आप हमसे रुजू करें, ये सिर्फ पैसा कमाने का एक ढोंग है, एक तरीका है, इससे कोई कंसर्न नहीं। जितने देखें हमारे मुसलमानों में कुछ लोग और औरतें ऐसी, आप उन्हें जितना मर्जी समझा लें वो ये बात नहीं समझेंगी, इस वजह से कि ना उन्होंने कभी कुरान खोला, ना कभी उन्होंने हदीस पढ़ी। वो सिर्फ यही पढ़ेंगे कि रसूल करीम ने दुआएं उस दिन दुआए खसूफ़ और दुआए कसूफ़ मांगी क्यों थी, बस इस बात पर वो बहस करेंगी। तो बार बार इसका जवाब दिया गया है कि क़यामत के रोज़ जो सिनेरियो होगा उस सिनेरियो को जस्टिफाई करने के लिए, बताने के लिए, लोगों को समझाने के लिए एक सुन्नत के तौर पर नमाज़ें पढ़ी गईं, ताकि आपको ये लगे कि क़यामत के रोज़ हमें जो सिनेरियो है होगा उससे बचने के लिए अपने आप को अच्छा मुसलमान बनाना है। हम अच्छा मुसलमान बनने की बजाय हिंदुआना जो तर्ज है या हिंदुआना सोच है या उनके मिथ्स हैं उनको अपने ऊपर अप्लाई करके तो हम एक नया ढोंग रचाने की कोशिश करते हैं, साबित करते हैं कि हमको बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत डिफरेंट हैं और हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। जब आप मुसलमान हैं तो मुसलमानों की ही बातें करें और कुरान हदीस खोलें, मगर क्योंकि आपके दिलों पर मोहर लग चुकी है, आपके कान बंद कर दिए गए हैं, आपको ये बात समझ कभी भी नहीं आनी। इसलिए मैंने बहुत दफ़ा इस बात पर बात की है, लेकिन सारी के सारी ये बात सुनने के बाद फिर जब नेक्स्ट चांद ग्रहण आएगा फिर ये भौंकना शुरू करेंगे।
پھر جب سورج گرہن آئے گا پھر یہ یہی باتیں کریں گے. کیونکہ اب ایک اور بھی اس میں بات آ گئی کہ اب یہ وہ بتاتے کہ کس کس سائن پر کیا اثر ہوگا. تو میں نے تو ان کو چیلنج بھی کیا تھا, ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ میں کیپریکارن ہوں, مجھے بتائیں مجھ پر آج کے دن کون سی ایسی قیامت ٹوٹنے والی ہے جو میں آپ کو اس خاص دن پر بتاؤں کہ جی میرے ساتھ یہ نہیں ہوا. یہ باتیں کریں گے لیکن ثابت نہیں کر سکیں گے. اس لیے اس کانسیپٹ سے بچیں اور امید کریں کہ آپ اپنی زندگیوں میں ان ساری تہمات سے بچ کر اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور ساری پرابلمس اسی نے سالو کرنی. اس لیے وہ کہتا ہے میں جسے چاہتا ہوں بے حساب دیتا ہوں اور کوئی نہیں دے سکتا جسے میں نہ دینا چاہوں. تو یہ ساری مرضی اس کی ہے. ہمیشہ کی طرح آپ اپنے ہمیں کمنٹس بھیجیے گا اور جو بھی آپ کے سوالات ہوں ہمیں بھیجیے گا. انشاءاللہ تعالی ہم ملیں گے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.